आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। पवित्र आत्मा का अवतरण पद के पश्चात पांचों प्रभार है, उसके विचार पाठ वचन प्रार्थना के साथ हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे तूने हमें देखने का अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं विगत समय की उन आशीषों के लिए जो बहुतायत से तूने हमें दिया है, और हम धन्यवाद करते हैं बीते रात्रि काल हमारी रक्षा की, अपने संरक्षण में हमें रखा और नया दिन नया सवेरा हमें देखने का अवसर दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं हमें प्रेरित किया कि हम तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। प्रभु, हमारी विनती है हमारे मन को पवित्र कर, ताकि तू जो पवित्र आत्मा है, हम आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करें और तेरे वचनों पर मनन चिंतन करें। हमारी विनती है पूरे आराधना क्रम में हमारी अगुवाई कर और तेरी स्तुति महिमा तेरे अगुवाई में आत्मा सच्चाई से करें। शुरू से अंत तक आराधना में हमारा अगुवा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 3, गीत संग्रह से गीत नंबर 3, ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सत्य देखते हैं, तू सत्य अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को सुनकर प्रेम करें और योग नीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पांचों प्रभुवार की प्रार्थना हम अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त पापियों के हाथ अपनी मृत्यु स्वीकार कर पाप पर विजय प्राप्त की। हम पर ऐसा अनुग्रह कर कि हम उसके सिद्ध आदर्श का अनुसरण करें, ताकि उसके दुख भोग में संभागी होकर हम सदैव उसके महासामर्थ्यपूर्ण प्रेम के विषय में आनंद मना सकें। उसी के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनय करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने उन प्रियजनों को याद करें जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से बीमार हालातों में हैं। विशेषकर अपने मंडी, अपने पैरिश के उन प्रियजनों को स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांति दाता और दुखितों के बल, अपने बालकों की प्रार्थनाएं जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं, अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित क्रिस्तीय प्राणी पर अपनी दया दिखा। उसे संभाल
और उसे आराम प्रदान कर, और विशेषकर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, कि प्रभु अपने समय अनुसार उन्हें स्वस्थ लाभ दे, वे स्वस्थ होकर अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अच्छी धूप और अच्छी वृष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, उन्हें अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और धर्म के सब ढूंढने वालों के लिए प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारी इस आवश्यकता के समय ऐसे उचित परिमाण से जल वर्षा धूप दे और कृषि योग्य मौसम प्रदान कर कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें, ताकि हर एक के लिए अन्न हो, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि ना स्थान की दूरी ना किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे समुख रहते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछुड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरे संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तू उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रयासशील को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। आमीन। हम इस समय भजन संहिता के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन नंबर 119, 91 से 96। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारे सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरे दर्शन से सुखी ना होता, मृत्यु के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितवनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी होती हैं, तेरी आज्ञा का सरस्वतीवान पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आप पहला पाठ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50, 15 से 21। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50, 15 से 21। जब यीशु के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे भी। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ?
यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा कहे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। या परमेश्वर को वचन है। दूसरा पाठ पत्री वचन से, रोमियो का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 13 8 से 10 तक। रोमियो अध्याय 13 8 से 10 तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के किरदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम शुभ समाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 198, गीत संग्रह से गीत नंबर 198, क्या मनोहर भली बात। Yeah.
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 38वें पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 38वें पद से। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहार भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम इस समय तेरे वचनों में से सीखना, अध्ययन करना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु तो हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे वचन के रहस्य बातों को समझ सकें और वचनों को सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन में आगे बढ़ें और तेरी शिक्षाओं में बने रहें। प्रभु वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। बैठ जाएं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 38 और 43 पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर वह कहता है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर ने हमें बनाया है और सुनने के कान दिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी आवाज़ों को सुने और अपने मन हृदय में रखें, आत्मसात करें, जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर के वचनों को हम कई बार सुनते हैं लेकिन अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं और इसका नतीजा हम अपने जीवन में देख पाते हैं।
और धर्मशास्त्र भी हमें बतलाती है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान ना करें, परमेश्वर के वचनों को नज़रअंदाज करें, तो इसका परिणाम मेरे और आपके लिए क्या होगा, ये धर्मशास्त्र हमें बतलाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, सावधान कर रहा है कि चौकस रहो कि क्या और कैसे सुनते हो, क्योंकि हम जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो हमारे मन में जाता है और वही बाहर भी प्रकट होता है, वही बाहर निकलता है, हमारे व्यवहार में वो चीज़ दिखता है। और इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि प्रभु के वचन को सुनने और मानने से हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हमारा विश्वास और मजबूत होता है। और इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को गौर से सुने और अपने जीवन में, हृदय में जगह दें और अपने जीवन को शुद्ध रखें, और इस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, जीवन में हर एक व्यक्ति के कुछ आदर्श होते हैं और हम सब अपना जीवन बनाना चाहते हैं, और इसलिए हम अपने लिए एक आदर्श व्यक्ति की खोज करते हैं, एक आदर्श व्यक्ति की खोज की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति के सिद्धांतों पर चलने और उसके समान काम करने और व्यवहार करने की आकांक्षा रखते हैं। हर एक के जीवन में एक आदर्श व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की खोज करता है और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं और उसके जीवन में जो व्यवहार करता है उसके अनुसार वह चलने का प्रयास वह करता है। जैसे कि आज के नौजवान फिल्मों और क्रिकेट से बहुत प्रभावित होते हैं और कई लोग अभिनेताओं और क्रिकेट के खिलाड़ियों का नकल करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हम भारतीय लोग महात्मा गांधी को देश का पिता मानते हैं और इसलिए हम उसके सिद्धांत अर्थात अहिंसा और सत्याग्रह पर चलते हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर को शोषितों का मसीहा के सदृश मानते हैं और इसलिए हम जो शोषित लोग हैं, हम समानता और आत्मसम्मान चाहते हैं। और इसी तरह से यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यीशु मसीह हम सभी मसीही लोगों का, बल्कि पूरे मनुष्य जाति का एक आदर्श है। यीशु मसीह कहते हैं हमारा आदर्श पिता परमेश्वर है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्र बने। पवित्र वचन हमें पवित्र बनने का आह्वान देते हैं। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को पवित्र बनने का आदेश देता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है और जो पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सहभागी होंगे।
प्रेरित पौलुस अपने पत्र वचन के द्वारा से हमसे कहते हैं कि हम सबों को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। प्रेरित पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, और इसलिए हमें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे कि हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है। यीशु मसीह ने कहा है कि हमें स्वर्गीय पिता के समान पवित्र और पूर्ण और सिद्ध बनना चाहिए। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि नियमों के पालन करने से भी बढ़कर एक मसीह को ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। वह कहते हैं, यीशु मसीह ने यहूदियों के नियमों से ख्रिस्तीय प्रेम की वह तुलना की है, और आज हमें प्रभु यीशु मसीह आह्वान देते हैं कि प्रेम के नियम का पालन करने से हम अपने स्वर्गीय पिता के समान पवित्र बन सकते हैं। धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु मसीह के समय में यहूदी धर्म जो था वह न्याय का धर्म था। वे लोग न्याय चाहते थे, कोई भी बात में वो लोग न्याय चाहते थे, ऐसा प्रतीत होता है। यीशु के समय में जो उनका धर्म था न्याय का धर्म था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको सिखाया और मेरे और आपके लिए यह शिक्षा देता है कि ख्रिस्तीय धर्म प्रेम और क्षमा का धर्म है। ख्रिस्तीय धर्म प्रेम और क्षमा का धर्म है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं मेरे और आपके जीवन से कि हम परोपकारी बने, उदार बने। वह चाहता है कि हम ना केवल उतना दें जितना लोगों का हक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा दें। ये प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। और धर्मशास्त्र में हम पाते हैं कि भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी बदला नहीं लेने, कभी प्रतिकार ना करने की शिक्षा वह देते हैं, बल्कि वह हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों और दुश्मनों के प्रति उदार, क्षमाशील और परोपकारी बनना चाहिए। मेरे प्रियो, लेकिन यदि हम अपने जीवन को जांचते हैं तो हम पाएंगे कि जब तक हम दूसरों से बदला नहीं लेते तब तक हमारे हृदय को चैन नहीं मिलता। ये हमारी वास्तविकता है। जब तक हम दूसरों से बदला नहीं ले लेते तब तक हमारा हृदय हमें चैन नहीं मिलता है। ये हमारी वास्तविकता है। जब तक हम दोषी को दंड नहीं देते, अपने में चैन पाना कठिन है। हम दुश्मनों से
घृणा करते हैं। हम ख्रिस्त की शिक्षा और आदेश के अनुसार नहीं बल्कि ठीक उसके विपरीत करते हैं। ये हमारी वास्तविकता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में सब लोग अपना बल, समृद्धि, अधिकार, पद और महत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाइबल की शिक्षा का पालन करना उनको मूर्खता लगता है। द्रुत गति से गुजरने वाले इस दुनिया में जहाँ समय बहुत मूल्यवान होता है, यहाँ पर ईश्वर के वचन को सुनना या परमेश्वर के भवन में आना उनको समय की बर्बादी दिखाई पड़ती है। ये आज वर्तमान समय की वास्तविकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें साफ साफ बताते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं। हमें इस दुनिया के जीवन स्तर और समझदारी को अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेरित पौलुस अपने पत्री वचन में लिखता है कि इस संसार की ज्ञान ईश्वर की आँखों में मूर्खता है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम फरीसियों और शास्त्रियों से अच्छे हों, पवित्र हों। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के क्रम में कहा है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनसे अच्छे बने, पवित्र बने, कोशिश करें पवित्रता का जीवन व्यतीत करने का। परमेश्वर हमें समर्पित ख्रिस्तीय बनने के लिए, असाधारण व्यक्ति होने के लिए और एक विशिष्ट प्रजा होने के लिए बुलाया है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछते हैं, तुम अन्य लोगों से ज़्यादा क्या करते हो? क्या तुम फरीसी और नाकीदार से अच्छे हो? इस तरह के सवाल प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछते हैं। मेरे प्रियो, मानव दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह की मांग पूरी करना असंभव सा लगता है और इसलिए हमें मानवीय योग्यताओं से बढ़कर हमें शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकें और सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सकें। यदि हम प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय ख्रिस्तीय समुदाय प्रेम और मेल मिलाप का समुदाय था और इसलिए जो गैर ख्रिस्तीय लोग जो थे उनकी ओर इशारा देकर कहा करते थे कि देखिए उनका व्यवहार कितना पवित्र है, वे हमसे कितने अच्छे हैं और भिन्न हैं, ऐसा वे लोग कहा करते थे। लेकिन बड़ी दुखद बात है, आजकल कितने लोग हमारे ख्रिस्तीय समुदाय के बारे में इस तरह सोचते हैं, इस तरह बोलते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें सोचने, मंथन करने की ज़रूरत है। आज हमें ऐसे जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए जो दूसरों को आघात ना पहुँचे।
अर्थात पवित्रता का जीवन, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आग्रह करते हैं कि हम पिता के समान बने। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है वैसा हम बने। कोशिश करें, प्रेम करें, भलाई करें, प्रार्थना करें, बैरियों को क्षमा करें, बुरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि उनका मन परिवर्तन हो और अपनी बुराइयों का कारण से उनको शर्मिंदित हो। हम प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, निस्संदेह हम ऐसे लोग हैं जो शांति, मेल, सुमेल और अहिंसा हम पसंद करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसका उल्टा होता है और प्रतिदिन हिंसा बढ़ती जा रही है। हम प्रतिदिन के अखबारों में देख पाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रसारण माध्यम और जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उसमें बम विस्फोट, हत्याकांड, आतंकवाद, घोटाला, जातीय संप्रदाय, धार्मिक रूढ़िवाद, बलात्कार, अपहरण, इसके अलावा कोई दूसरा संदेश है ही नहीं, ऐसा लगता है। मेरे प्रियो, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारी मातृभूमि का विभाजन हुआ और इसका कारण था धर्म। आजकल भी अधिकांश लोग अन्य धर्मों से घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं। हिंदू मुस्लिम झगड़े, सिख हिंदू सिख टकराव इत्यादि प्रतिदिन के क्रम बने हुए हैं और ईश्वर के नाम में दूसरों को मार डालने से कोई नहीं हिचकिचाता है, ऐसा हम देख पाते हैं। ये हमारी देश की स्थिति है, हम मनुष्यों की वास्तविकता है। हमारे देश में शांति और एकता की कमी का मूल कारण धार्मिक रूढ़िवाद है। कोई मनुष्य हत्या, विनाश जैसे कार्यों से खुश नहीं होता है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन ठीक उसका उल्टा होते जा रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, धर्म लोगों का अफीम है। वह एक तरह से सही ही बोल रहा था। उसने कहा है धर्म जो है लोगों का अफीम है, और एक तरह से वह सच ही बोल रहा है। हर सच्चा धर्म में एकीकृत करने की शक्ति है, जो मनुष्य और परमेश्वर तथा मनुष्य की एकता में संजोए रखता है। किंतु जब अपने धर्म के प्रति प्रेम से रूढ़िवाद उत्पन्न होता है, तब धर्म स्वयं विभाजन और विनाश का कारण बन जाता है। और आज हम अपने देश में इस बात को अनुभव कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के विषय में हम पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के प्रति हमारा प्रेम असीमित हो। जैसा परमेश्वर हम मनुष्यों से, हम इंसानों से असीमित प्रेम किया, वैसा ही हमारा प्रेम भी दूसरों के प्रति असीमित हो।
हम धर्मशास्त्र के कुछ वचनों को देखें और ध्यान करने का प्रयास करें कि परमेश्वर हमसे कैसा असीमित प्रेम किया और हमें क्या करना चाहिए और क्या शर्त हमें परमेश्वर दिया है और हम कैसा लोगों से असीमित प्रेम कर सकते हैं। हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। पहला जो बिंदु है यह थोड़ा हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, कठिन सा लगता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने इस बात को, इस चीज को कर दिखाया। पहली बात, पहला बिंदु, यदि हम असीमित प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं तो हमेशा दूसरों को क्षमा करें, हमेशा क्षमा करें। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 32 पद में परमेश्वर का जीवित वचन लिखा है। यदि आपके पास बाइबल हो तो देखें। इफिसियों के नाम पत्र उसके 4 अध्याय उसके 32 पद में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, वैसा ही हम भी दूसरों को क्षमा करें, ये परमेश्वर चाहता है। और ऐसा करके हम दूसरों के प्रति असीमित प्रेम को प्रकट करते हैं। परमेश्वर हमसे असीमित प्रेम किया। वह हम जब पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने हमसे असीमित प्रेम किया, बिना शर्त के प्रेम किया। वह चाहता है हम भी दूसरों के प्रति ऐसा ही करें, जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें क्षमा किया है, हमें भी क्षमावान बनना है, हमेशा क्षमा करें। दूसरा बिंदु है बलिदान करें। दूसरा बिंदु है बलिदान करें। यीशु मेरे और आपके लिए सर्वोच्च बलिदान हुआ। हम जब पापी ही थे, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसे एक भयानक दशा का सामना करना पड़ा, ताकि एक दिन मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सके। अपनी इच्छा को अलग रखा प्रभु यीशु मसीह ने, और मेरे और आपकी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और बलिदान हुआ। बलिदान एक बेहतर तरीका है, सुंदर तरीका है प्रेम को प्रकट करने का। यदि आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं, दूसरों से असीमित प्रेम करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को अलग रखना होगा, दूसरों की आवश्यकताओं पर ध्यान करना होगा, बलिदान करना होगा खुद को। रोमियों के नाम पत्र उसके 12 अध्याय उसके पहला पद में लिखा है, रोमियो 12:1 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर हमसे असीमित प्रेम किया, अर्थात मेरे और आपके लिए यीशु मसीह को बलिदान किया, और चाहता है कि हम भी अपनी इच्छाओं को अलग करें, दूसरों के लिए समय दें, दूसरों की आवश्यकताओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और कार्य करें। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही मांग करता है। तीसरा बिंदु है परमेश्वर से
प्रार्थना करें। तीसरा जो बिंदु है, परमेश्वर से प्रार्थना करें। दो प्रकार की प्रार्थनाएं जो हम कर सकते हैं। पहला प्रार्थना, क्योंकि हम परिपक्व नहीं है कि हम इस मानवीय ज्ञान से, मानवीय समझ से हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं के लिए ईश्वर की सहायता के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के उस असीमित प्रेम को समझ सके। दूसरे प्रकार की प्रार्थना, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उनके लिए जो हमें सताते हैं, दुश्मन हैं, बैरी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने यह कर दिखाया, अपने सताने वालों के लिए वह प्रार्थना किया। क्रूस पर जब यीशु मसीह थे उस समय अपने बैरियों के लिए प्रार्थना किया। और आज मेरे और आपके जीवन से भी यही परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें और अपने दुश्मन, अपने बैरियों के लिए भी, अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे असीमित प्रेम किया, हम भी दूसरों से असीमित प्रेम करें। चौथी बिंदु है, परमेश्वर के असीमित प्रेम को खुद अनुभव करें। चौथा बिंदु जो है वो यह है कि परमेश्वर के असीमित प्रेम को खुद अपने जीवन में अनुभव करें, खुद के लिए परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें। जब तक हम परमेश्वर के असीमित प्रेम को अपने जीवन में, खुद के जीवन में अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों से असीमित प्रेम नहीं कर सकते। और इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के असीमित प्रेम को अनुभव करें, ताकि हम दूसरों से असीमित प्रेम कर सकें। यीशु मसीह हमारे लिए एक सच्चा उदाहरण है कि कैसे मुझसे और आपसे यीशु मसीह असीमित प्रेम किया। और इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को खुद अपने जीवन में अनुभव करें। रोमियों के नाम पत्र उसके 5वें अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के असीमित प्रेम जो हमारे मन में डाला गया है उसे हम अनुभव करें, अपने जीवन में हम अनुभव करें, ताकि हम दूसरों के प्रति असीमित प्रेम को प्रकट कर सकें, दूसरों से भी हम प्रेम करें। पांचवी बिंदु है, हम न्यायाधीश ना बने। मेरे प्रियो, कई बार हम न्यायी बन जाते हैं। हमें किसी का एक तरफा न्याय नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, कभी किसी का न्याय नहीं किया, बल्कि वह अवसर दिया और उनको क्षमा किया, और ऐसा करके उनको सही प्यार प्रदान किया, सही प्रेम प्रदान किया, असीमित प्रेम प्रदान किया। हमें भी न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, एक तरफा न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्षमा करना चाहिए। छठवीं बिंदु है, विनम्र बने। विनम्रता एक ऐसा गुण है जिससे हमारे मन में शांति मिलती है, शांति फैलती है। मेरे प्रियो, आज यदि इस दुनिया में हर इंसान अगर विनम्र हो जाए तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत होगी, क्योंकि यह विनम्रता जो है परिवार में
यदि हम विनम्रता को धारण करेंगे, परिवार में झगड़े कम होंगे, देशों के बीच युद्ध कम होंगे। और इसलिए हमें विनम्रता को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। शब्द विनम्रता के कई मतलब होते हैं, जैसे कि अहंकार या घमंड न करना, अपनी कामयाबी या काबिलियत और धन दौलत के बारे में सेखी ना मारना, इत्यादि इत्यादि। प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, वो विनम्र बना। आज यही मांग मेरे और आपके जीवन में भी, मेरे और आपके जीवन से भी परमेश्वर चाहता है कि हम विनम्र बने। और इसलिए प्रेरित पौलुस कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 12वें पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम नम्रता को धारण करें। परमेश्वर हमसे असीमित प्रेम किया, नम्र बना मेरे और आपके लिए। हमें भी नम्रता को धारण करने की आवश्यकता है। 7वीं और अंतिम बिंदु है, वापसी प्रेम की उम्मीद ना करें। वापसी प्रेम की उम्मीद ना करें। परमेश्वर मुझसे आपसे असीमित प्रेम किया है। वह चाहता है कि हम भी वापसी प्रेम की उम्मीद ना करें। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 35-36 पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। अंतिम बिंदु जो है वो यह है कि वापसी प्रेम की उम्मीद ना करें। निस्वार्थ भाव से प्रेम प्रकट करें। मेरे प्रियो, हमारी बुलाहट यह है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करें। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है और वह चाहता है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें, अनुकरण करें, और इस तरह से हम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाएं। हम दूसरों को प्यार करें और क्षमा करें और सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम तेरे असीमित प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें भी यह वर दे कि हम दूसरों से प्रेम करें जैसा तू हमसे प्रेम किया। हे पिता परमेश्वर, हम तेरी शिक्षाओं पर चलने वाले बने और इस प्रकार से जैसा तूने हम से अपने प्रेम को प्रकट किया, हम भी अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से हम प्रेम से रहें, लोगों से प्यार से हम व्यवहार करें। प्रभु, तो हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। अब हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र जो हमारे यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और हमारे गर्भ से जन्मा। उसने शासन में होगा और चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों को करने का फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के उत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। पर निवेदन की प्रार्थना हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार में शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो इस देश के अंतर्गत गाँव नगर में रहते हैं, उससे बातों के लिए जो आपसे पूर्व झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्चाई की बढ़ती है। हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों ने जो कृषि उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब कारीगरों के लिए और उन सब के जो अपनी सेवा से हमें आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य को विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हमारी प्रार्थना उन सब लोग जो दुखी हैं, रोजगार हैं, दासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनसन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे प्रधानमंत्री सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज के एकता के लाभ के लिए और समस्त संसार उनकी गवाही से कार्य है। हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त हिस्से के लिए उसकी प्रस्तुत लागू, विशेषकर हमारे दक्षिण भारत के हिस्से के प्रमुख धर्माचार्य और माध्यम दर्शक मेट्रोपोलिटन हमारे विषय राष्ट्र पर हमारे प्रभु प्रत्येक हिस्से से अन्य धर्म से किए जो सच्चाई व्यवस्था की सेवा करें। हमारे व्यवहार के जीवन के सेवा के लिए अमित राजा के आनंद संभाल हो सके। हमारी प्रार्थना सुन। ये स्वस्थ का राजा और हमारे प्रार्थना सुन। प्रियो, हमारे प्रभु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करें। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से जब प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप विश्वास साथ अपने पापों का इनकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे सभी पिता, हमने मन से तेरे दूत और एक और किया है। हमने और जहाँ उसकी बुराई की है और बुराई करने आवश्यकता है, इससे पापों से खेले हैं और अंतर्गत से साफ करते हैं। तेरे पोते की हमारे प्राण दिए, उसी के कारण जब पाप की बात क्षमा कर और याद दे और इस समस्या से पाप से ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा।
सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी। श्रद्धा भक्ति के साथ हम प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 221, गीत संग्रह से गीत नंबर 221, ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम। आइए हम इस भेंट को प्रभु को अर्पण करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर सभी
आशीषों के दाता और जीवन का दाता। सभी वस्तुएं वरन सभी आशीषें तू ही हमें देता है और उसी में से आराधना के क्रम में हम यह भेंट तुझे अर्पण करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए कि तू ही हमारा सब कुछ का देने वाला है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमारे इस भेंट को तो ग्रहण कर और कलीसिया के काम में आने के लिए से पवित्र कर। और हमारी विनती प्रभु, हर एक हाथ जो तुझे देने को खुलता है उसे आशीषित कर और हर एक मन जो तुझे देने को तैयार होता है, आनंदित होता है, उस पर और अधिक तेरे आशीष रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मिलकर बैठ जाएंगे, प्रार्थना करें। हे परम पवित्र यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, यह अवसर तूने हमें दिया कि हम मिलकर तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। हम धन्यवाद करते हैं उन हमारे प्रियजनों के लिए जो घर पर ही तेरी सहभागिता कर रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, फिर से 31 जुलाई तक के लिए यह लॉकडाउन हमारी सुरक्षा के लिए सरकार के आदेश अनुसार किया गया है और सावधानी बरतने की शिक्षाएं और निर्देश भी हमारी दी गई है। हमारी विनती है कि हम हर कोई सरकारी आदेशों का पालन करें और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का भी हम अनुपालन करें, जिससे हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है, हमारे प्रियजन जो अपने घर में ही रहकर ऑनलाइन आराधना के द्वारा तुझसे जुड़ते हैं, प्रभु परमेश्वर उन्हें दिन प्रतिदिन आत्मिकता में तू बढ़ाए चल, जिससे वे आत्मिक उन्नति करें और अपने सोच को विस्तार करें, क्योंकि ये परिस्थिति आने की अनुमति तूने इसलिए दी है कि हम अपने संकुचित विचारों को बृहद करें, उससे विस्तार करें, ताकि परमेश्वर चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हम तेरी सहभागिता में बने रहें। परिवार में होकर या व्यक्तिगत रूप से हम तेरी उपस्थिति में रहें, तेरी संगति में रहें और जैसा तू हमें कहता है वैसा ही हम चले। प्रभु परमेश्वर, वचन के माध्यम से तू हमारे लिए सबसे उत्तम उत्कृष्ट परामर्श और सलाह देता है कि हम तेरी सहभागिता में रहें। प्रभु परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार नहीं चलना या आज संसार की रीति बन गई है और संसार के अनुसार चलना ही बड़ी उपलब्धि मानने की मानसिकता मनुष्यों के मन हृदय में छाप लगा चुका है और ऐसे चुनौती भरे समय में आज हम जीवन जी रहे हैं। प्रभु, हमारी विनती है, जो अमूल्य निधि तूने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु के द्वारा से ठहराया है, हम उसे खो न दे। इस तरह हम इस संसार में बीमारों के लिए सतर्क रहते हैं, वैसा ही तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की बीमा को सुनिश्चित किया है। हम उसके प्रति सदा जागरूक रहें, सजग और सचेत और सावधान रहें। हमारी सहायता है, ताकि परमेश्वर चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, हम तुझ में बने रहें, तेरी संगति में स्थिरता के साथ बने रहें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की आराधना में हमारी अगुवाई की है, वचन की सेवकाई में, तेरे महिमा के लिए गीतों को गाने में
और तेरे वचन पर ध्यान करने में सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब हे प्रभु, जबकि हम निकलने वाले हैं, हमारी विनती है आज दिन भर हमारे साथ तू हो और हम तेरी सुरक्षा में रहें कि किसी जोखिम में ना पड़े, पाप में न गिरे, वरन जो कुछ तेरे दृष्टि में अच्छा है और न्यायोचित और न्याय संगत है वही काम को करते हुए आज की जीवन दौड़ को पूरी करें। और संध्या के समय में फिर से एक बार हम तेरे सम्मुख आकर धन्यवाद का भेंट तुझे अर्पित करें। प्रभु परमेश्वर, मनुष्य होने के नाते अधिक संभव हमारे साथ होता है कि हम कई तरह से गलतियां करते हैं। इस आराधना के क्रम में भी हमसे यदि भूल चूक हो गई हो, प्रभु कृपा कर यीशु नाम में हमें क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर और अपना पवित्र वचन सदा हमें स्मरण दिलाया कर। प्रभु परमेश्वर, अपने पूरे विश्वासी समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे कोई अपने अपने स्थानों में सुरक्षित रहे, तेरी संगति में बने रहे। हर एक परिवार के लिए विनती है, यह अवसर जो तूने दिया है कि हम परिवार को करके प्रार्थना में लीन रहें, जैसा तूने पौलुस के द्वारा से बताया कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, और पतरस के द्वारा से तूने हमें कहा है कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे तुम दीनता से रहो और प्रार्थना करते हुए शैतान और सांसारिकता का सामना करो। प्रभु, ऐसे वचनों पर ध्यान करें और अपने जीवन को हम तेरी सुरक्षा में सुपुर्द करें। हर एक विश्वासी को ऐसा आत्मिक प्रेरणा तू प्रदान कर। परमपिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं और हम सभी शरीर और आत्मा समेत तेरी ही सुरक्षा में समर्पित होते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आशीर्वचन ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबकी हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ बनी रहे। प्रभु के नाम से आमीन। सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय। धन्यवाद।